जिन साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के जो बहुत सारे कमेंट आए पिछले जो मेरे व्लॉग वाले वीडियो में, उनके बारे में। और एक बहुत ही एक बेसिक बात है जो आपको सक्सेस की ओर लेके जाती है, उस बात के बारे में जो मैंने देखी है, मैंने अनुभव किया, उसके बारे में बात करने वाले हैं। 3 से 4 मिनट का ये वीडियो रहेगा। और मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति सफलता चाहता है, जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस होना है और वो चाहता है कि मेरा ड्रीम कंप्लीट हो, तो शायद उसके लिए ये बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, उसे ये बात अपनानी चाहिए अपनी लाइफ में। देखो, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप जो है शुरुआत से ब्रिलियंट रहे हो, शुरुआत से पढ़ाई में होशियार रहे हो, इसलिए आपका जो है सबसे पहले प्रयास में या कम उम्र में आपका व्याख्याता में सिलेक्शन हो गया। हम एवरेज स्टूडेंट है या फिर हमने जो है हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम अगर आपका भी ऐसे एकेडमिक रिकॉर्ड अगर अच्छा नहीं होता, फिर अगर आप व्याख्याता बनते पहले प्रयास में, तो कहीं ना कहीं फिर आप हमारे लिए प्रेरणादायी रहते। ऐसे बहुत सारे ऐसे 1-2 कमेंट भी मैंने देखे हैं। देखो, सबसे मेन बात ये होती है कि एकेडमिक रिकॉर्ड जो है आपकी सक्सेस में कोई मायने नहीं रखता। आप आगे क्या करने वाले हो, पहली बात तो ये है। आपने एकेडमिक रिकॉर्ड केवल ये दर्शाता है कि हाँ, आप शुरुआत से मेहनत ही कर रहे थे, या आप शुरुआत से अपनी लाइफ को कहाँ लेके जाने वाले थे, क्या सोच रहे थे। जैसे मैं जब स्कूल में था तो मुझे पता था कि मुझे जॉब लगना है, मेरा जो ड्रीम है मुझे कंप्लीट करना है, और मेरे उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा से कोई माध्यम नहीं है जिससे मैं अपना ड्रीम कंप्लीट कर सकूँ। ये बात मेरे शुरुआत से मेरे दिमाग में थी। तो मैंने उस वक्त ही जैसे मान लो, जब मैं समझने लगा इस चीज़ को कि पढ़ाई ही वो रास्ता है जो मुझे अपने ड्रीम कंप्लीट करने की तरफ लेके जाता है, तो मैंने उस रास्ते को अपनाया। अब जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं सक्सेस होना चाहता हूँ, आप चाहते हैं कि मैं आने वाले समय में मेरा कल कैसा होगा, तो आप आज क्या कर रहे हो वो डिसाइड करेगा कि आपका आने वाला कल कैसा होने वाला है। जैसे अगर आप चाहते हो कि मैं आने वाले समय में आम खाना चाहता हूँ, तो आज आपको आम का पौधा लगाना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में वो आपको आम के फल देगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे केले खाने, तो आपको आज केले का पौधा लगाना पड़ेगा जो आने वाले समय आपको केले देगा। ठीक है। लेकिन अगर आज, कहने का तात्पर्य क्या है कि आज ही डिसाइड करेगा वो कि आने वाला कल कैसा होने वाला है। तो मुझे मेरा पता था कि आने वाला कल अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो कैसा होने वाला है, इसलिए मैंने शुरुआत से पढ़ाई को, यानी कि मेहनत का जो रास्ता था वो चुना। और उसी का परिणाम ही निकला कि मैं पहले ही प्रयास में मेरा व्याख्याता में सिलेक्शन हुआ। पहले प्रयास में मैंने जो चीज़ें सोच रखी थी वो कंप्लीट हुई। अब बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि हमारा जैसे मान लो एकेडमिक रिकॉर्ड सही नहीं है, तो उसका तात्पर्य कहीं ना कहीं है कि या तो उस वक्त आप पढ़ाई में आपने उस अपनी जो स्ट्रेंथ थी, उस क्षमता थी, उस आपने खुद ने देखी नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ, या ये उस समय आपके मन में कहीं ना कहीं इन फ्यूचर क्या करना है, ये ड्रीम आपका मुझे लगता है कि नहीं होगा शायद। और अगर कहीं ना कहीं रहा होगा तो ये मान के चले कि आप सफलता के बहुत नज़दीक है, अगर आपने अपना बेस्ट दिया उस टाइम। क्योंकि मैंने जो देखा है, जिन जिन साथियों ने अपना बेस्ट दिया था स्कूल टाइम पढ़ने में ठीक ठाक थे, उन लोगों का तो लगभग मेरे साथी जो अभी सिलेक्शन हुआ है वो सब वैसे ही थे, उनका पहले प्रयास में सिलेक्शन हो गया। लेकिन हम जब पढ़ना लेट स्टार्ट करते हैं, मेहनत करना देर से स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी कमियां ऐसी होती है जो हमें दूर करनी होती है। देखो, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि आप जो भी सपना देख रहे हैं, उसे पाना चाहते हैं, तो उसके योग्य आपको बनना पड़ेगा। भले ही आप शुरुआत से उसके लिए तैयारी करते आ रहे हो तो वो सही रास्ता है, या फिर आज जैसे मान लो आपको लग रहा है कि यार मैं उस योग्य नहीं था, अब आपने आज स्टार्ट की तैयारी, तो फिर अब वो मैंने तो आपको करनी पड़ेगी। मैंने कई बार कहा है कि अगर आपको राम बनना है तो वनवास भोगना ही पड़ेगा। आप चाहते हो कि मैं सुख सुविधाओं के बीच में रह के राम बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। वो वनवास मैंने बचपन से देखा है। बचपन से जब मैं 10th 11th और जब से छोटा था तब से पढ़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेरे दिमाग में शुरुआत से थी कि नहीं यार, ये 1-2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद सही, लेकिन मैं इस योग्य बनूंगा, और पहले प्रयास में मुझे सिलेक्शन लेना है। जैसे मैंने भी आपसे कहा है कि मैं बीए में जब आईएएस के सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि बीए के बाद केवल ऑप्शन क्या निकलता है, सिविल सेवा का निकलता है। बीएड करनी पड़ती है टीचर की वैकेंसी देने के लिए, तो मैंने सोचा कि पहले सिविल सेवा के लिए तैयारी करूंगा। लेकिन फैमिली कंडीशन ऐसी थी, और फिर स्वाध्याय से उतनी चीज़ें कंप्लीट कर पाना, आज तो चलो ठीक है, ऑनलाइन का युग हो चुका है, लेकिन जैसे 15 में जब निकला था, उस समय इतना मोबाइल का उतना प्रचलन नहीं था, या ऑनलाइन कोर्स का इतना प्रचलन नहीं था, और फिर उतनी क्षमता भी नहीं थी कि ऑनलाइन कोर्स ले सके। लाखों रुपए के कोर्स आते हैं ऑनलाइन भी यूपीएससी के हिसाब से। वो चीज़ें फिर बाद में डिसीजन कुछ चेंज करना पड़ा। बाकी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये रहता है ना कि हाँ, मैं जल्दी से जॉब लगनी है, इस हिसाब से तैयारी चल रही थी। फिर बीएड किया तब भी तैयारी मतलब जारी थी, और जब एमए किया तब भी तैयारी जारी थी, और फिर पहले प्रयास में सिलेक्शन हो गया वैकेंसी की। फिर सही बात है ना कहीं जब आप एक पॉजिटिव तरीके से चलते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी देखता है, और हर चीज़ें साथ के साथ हो जाती है। जैसे मेरे लिए सबसे सौभाग्य वाली बात क्या रही कि मेरी तैयारी पहले से ठीक है, मैं कर रहा हूँ, है ना। और फिर लास्ट में टारगेट बना लिया। मैं तैयारी व्याख्याता की नहीं कर रहा था, मैं तैयारी और भले किसी भी और प्रतियोगिता परीक्षा की कर रहा था, लेकिन कर रहा था। और जब व्याख्याता के बारे में सोचा, 3 महीने 4 महीने जब व्याख्याता की तैयारी की, और सबसे खास बात ये रही कि अपेयरिंग में मैंने व्याख्याता की तैयारी कर रहा हूँ, और अपेयरिंग में मेरी वैकेंसी आ गई। इधर जस्ट पास आउट हुआ एमएस से, उधर एग्जाम हो गया, और उसके बाद ही जस्ट रिजल्ट आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। इसलिए मैं थोड़ा
कम एज में सिलेक्शन हो गया व्याख्याता में, एक रीज़न ये। तो मेरा ये मानना है कि आप आज क्या कर रहे हो, आप अपना समय कहाँ दे रहे हो, कैसे तैयारी कर रहे हो, वही आप आने वाला आपका जो है समय डिसाइड करेगा। तो आज को सुधारना स्टार्ट कीजिए। आप जो है अपने आज को बेहतर बनाइए, आपका कल अपने आप बेहतर बनता जाएगा। सफलता के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, या तो आपने पहले की हो या आज करनी पड़ेगी। और अगर आज भी आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आज भी अपना 100% अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं दे रहे हो, तो ये मान के चलें कि आपको आगे और मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के, बिना हार्ड वर्क के, बिना अपने ड्रीम के एक लेवल के, जब जो आपका ड्रीम है उस लेवल का आपको बनना ही पड़ेगा, वरना आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए। मेहनत पहले कर ली तो सफलता मिल जाएगी, पहले नहीं की अभी कर रहे हो तब भी मिल जाएगी, लेकिन अभी नहीं कर रहे हो तो आगे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। यही है, इसलिए मेरा कहना है कि आप पॉजिटिव रहें, मेहनत करें। मेहनत का रास्ता ही सफलता की ओर जाता है, बाकी सारे रास्ते जो है असफलता की ओर जाते हैं। इसी वीडियो बनाने का मेरा ये उद्देश्य था। और भी इंटरेस्टिंग जो बात की वीडियो है, व्लॉग जो मैं बनाता हूँ, उनको देखने के लिए वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के लिए कमेंट जरूर करके बताएं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और किस वीडियो पर किस टॉपिक पर हमारी बात होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।